चलिए सभी को शुभ संध्या है। देखिए, जितनी पिच पर मैं बोल पा रही हूँ उतने पर ही बोलूँगी। थोड़ी सी मेहनत सुनते समय आप भी करें, थोड़ी सी मैं भी बराबर कोशिश करती हूँ। इधर वो दिस नॉट द स्टूडियो, दिस इज़ माई सिटिंग रूम जिसमें ये सब होता है। तो आप इस बात को तो पहले खुश होइए कि आर्मी मैन की वाइफ होने की वजह से मैं जानती हूँ इम्प्रोवाइज़ कैसे किया जाता है। मैंने इम्प्रोवाइज़ कर। खैर, मैं आज बड़े ही बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू पर हूँ। वो है वो जो आजकल एक पॉलिसी बन गई है कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब को लेकर। कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्ट्रैक्चुअल बना हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है वैसे ही कि किसी चीज़ का एक समय की मियाद तक, किसी ख़ास मियाद तक उसका ठेका लेना, उसे पूरा करना और फिर इसके बाद ख़त्म और आप फिर ढूंढिए, फिर चलिए एक दूसरे नए कॉन्ट्रैक्ट की तलाश में। लेकिन मुझे समहाउ आई डिडंट लाइक इट, और मैंने कई लोगों से बात भी करी इस बारे में, तो कोई बड़ी अच्छी ओपिनियन नहीं। मेरी एक पढ़ाई हुई बड़ी इंटेलिजेंट लड़की श्रद्धा मेहता PCS में कर रही है, PCS के लिए तैयारी कर रही है। तो उसने ही मुझे इस बात के लिए कहा कि मैम आप प्लीज़ पब्लिक ओपिनियन लेके थोड़ा सा ये जो इशू बन गया है कॉन्ट्रैक्चुअल एजुकेशन, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब ये क्या है। अभी तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब चल रहा है, अभी एजुकेशन भी हो जाएगी। हर चीज़ को पहले पॉलिसी बनाते समय पॉलिसी मेकर्स को तो दूर दराज तक देख लेना चाहिए। और शी वॉज सो मच फ्रस्ट्रेटेड कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और उसने कहा कि मैम मैं बहुत ज़्यादा मैंने इंटरेस्ट ही ख़त्म कर दिया। देन आई हैड टू इनकरेज हर। आई सेड मैं आज बोलूँगी, मैं पब्लिक की ओपिनियन अपने मित्रों की, हालांकि मुझे बहुत खुशी होती कि मेरे मित्रगण बहुत कम ओपिनियन देते हैं, जबकि उनको ज़ोरदारी से समर्थन करना तो समर्थन करें, नहीं करना है तो उसको अपोज कर दें, क्या बात है इसमें। लेकिन ना इधर ना उधर, न्यूट्रल चलते हैं। इसलिए खैर मैं उस बच्चे की वाकई इस परेशानी को देख के मैंने बोला है। वो कहती है कि मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट है जॉब का, एक 5 साल के लिए है। 5 साल उसने वहाँ पर काम किया। इसके बाद वो उसको वहाँ से हटा दिया गया, साहब आप जाइए और फिर एक जॉब के लिए ढूंढिए कहीं जाकर। भाई ये क्या है, ये सैलानी नोमैड्स है क्या? भाई नोमैड्स ऐसे घूमा करते खाने पीने की तलाश में। और अगर जॉब नहीं मिली तो आप समझ सकते हैं कि जो यूथ है, जो यंग ब्लड है, ये किस तरफ चल देगा। आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। अगर मैं समझती हूँ तो आप भी समझ गए। वो दुनिया भर के साइड वेज ढूंढ लेगा। पैसा कमाना है, ऐसे कमाएंगे, लीगल इलीगल सब कमा के धर देगा। फिर एक सोसाइटी में एक करप्शन इस तरीके का कि कोई भी कोर्स पे संभाल नहीं पाएंगे। ये मेरे ख्याल से तो आई डिडंट लाइक इट, इट सीम क्वाइट फुलिशियस। फिर एक बात देखो आप, गवर्नमेंट जॉब्स में भी देख लीजिए कि आप टीचर का ले लीजिए। आप टीचर, उसने समय समय पर उसका टेस्ट लिया जाएगा। आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 6 months or so, she or he has to sit for a test to prove his ability and worth. अब ये मेरी समझ में नहीं आता है कि आप जब शुरू में टेस्ट लेते हैं तब आप क्या करते हैं। तभी अच्छे से टेस्ट ले लीजिए, ठीक ठाक ले लीजिए। हाँ ठीक है, 1 साल के बाद फिर एक ले लीजिए। आई एग्री ऑन दिस पॉइंट, फिर लीजिए।
और वो लीजिए, मैं कहूँगी उस टेस्ट को लीजिए जिसको कि उसने पढ़ाया है अब तक, उसे क्या पढ़ाया, वो उस चीज़ का टेस्ट ले लीजिए, तो उसकी जो सिंसियरिटी, एबिलिटी दोनों ही टेस्ट हो जाएगी और इस तरह आपको पता लग जाएगा। आप देखते इसमें भी करप्शन के चांसेस देखिए आप साहब, बहुत सारा फेवरेटिज्म चलेगा, बहुत सारी ये मेरी जान पहचान की है, ये इनको मैं किसी के सप्लीमेंट और साथ में और भी पीछे से कुछ चल सकता है कि साहब आप हमें पास कर दीजिएगा और हम आपको ऐसे ओबलाइज कर देंगे। आप क्या समझते हैं सोसाइटी जो इतने सालों से, मैं ये नहीं कहती कि यही गवर्नमेंट किसी जगह से फैलिशियस है या रॉन्ग है, पर जिन्होंने पहले से इसको वाकई ही नहीं देखा, चलने दिया भेड़ चाल से, आप बताइए वो एकदम से तो संभाला नहीं जा सकता है। पॉलिसीज़ धीरे धीरे बनाइए, इम्प्लीमेंट करिए, एक पॉलिसी को बना के देखिए कि उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं। और मैं तो यहाँ तक भी कहती हूँ, थिंक बिफोर यू स्पीक, सी बिफोर यू लीव। जब हम कुछ कहते हैं तो सोच लें कि हम कह क्या रहे हैं, हम लिख क्या रहे हैं, हम दे क्या रहे हैं, इसके रिजल्ट्स क्या पॉजिटिव हमें मिलेंगे, इसको पहले अच्छे से स्क्रूटनाइज करें। अरे भाई, गवर्नमेंट के पास तो एक से एक ब्रेन से IAS एंड PCS के लगे हुए हैं। सबसे अच्छा है कि हम अगर अच्छे स्पीकर नहीं हो सकते हैं, अच्छे देने वाले नहीं हो सकते हैं, अच्छे सजेशंस हमारी कैपेबिलिटी नहीं है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों का साथ लें और इनके विचारों को सुने, उनको नोट डाउन करवाएं और उसके बाद फिर अच्छे खासे एक बैचें, आप बड़े बड़े सेमिनार्स कर लें, बड़ी और लोगों को, बड़े एजुकेशनर्स को बुला लें, बहुत अच्छा होगा। और इसके बाद जो डिसीजन होगा वो जनता को परेशान नहीं करेगा। और फिर एक सवाल पर सवाल, क्वेश्चन मार्क्स पर क्वेश्चन मार्क्स लगाते जाना, क्या ये अच्छी बात है? तो पॉलिसी तो रह गई किनारे और क्वेश्चन मार्क्स आ गए इन द फोर फ्रंट। तो ये जब इम्प्लीमेंट भी करा जाएगा तो ये कहाँ तक सक्सेसफुल होगा? क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी नहीं है साहब। स्टेबिलिटी जिस चीज़ की नहीं होगी वहाँ परेशानी ही होगी। अभी तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब चल पड़ा, अभी इसके पहले ही चल पड़ा था। नहीं समझ नहीं आता, जहाँ तहाँ से वर्ड्स को पॉइंट अप कर लेना, जो जैसा वर्ड्स ले लेना और उसको उठा के लगा देना। अभी कुछ दिन पहले ये कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज का भी हो चुका है। बताइए ये सब, हाउ हार्ड इज़ दिस रीजनेबल? ये क्या है फिर? ये तो पूरा ही जैसे कि एक तमाशेबाजी हम कह सकते हैं। रिलेशंस में फिर कॉन्ट्रैक्चुअल फिर पेरेंटहुड भी हो जाएगी, तो रहेगा क्या सोसाइटी में? तो इस तरीके से मैं कह रही हूँ कि पहले सोच लीजिए, अभी भी बहुत समय है, सोचिए, प्लीज़ सोचिए और इस पर पुनर्विचार कर लीजिए, पुनः करिए विचार को विचार, और जो सबसे अच्छा सल्यूशन मिले, जिसके वजह से किसी को परेशानी ना उठानी पड़े, किसी को मतलब अपनी जॉब से ना जाना पड़े, तो ऐसा कोई स्टेप ले जो कि यहाँ अगर उसने छोड़ा है तो उसको कहीं और तैयार है साहब कि आप वहाँ जा सकते हैं। एक गारंटी तो हो, एक श्योरिटी तो हो कि वो बेकार नहीं होगा, वो जॉबलेस नहीं होगा, उसे दूसरा जॉब रखा होगा, वो वहाँ उसको मिलेगा। नहीं तो एक वो पीरियड जो होता था 60 इयर्स का, एक जगह जम के, अब बहुत लोग कहते रहते हैं कि सरकारी जो सर्वेंट्स हैं, जॉब करने वाले, वो काम नहीं करते। भाई ऐसी बात तो नहीं है। ऐसी बात हो तो इतने तमाम योजनाएं, तमाम स्कीम्स
तो उनको देखना, उनको करना कौन करता है? करते तो ही हैं वो लोग भी, लेकिन हाँ, जो चीज़ एक सिंसेरिटी की होनी चाहिए, उसकी वजह है कि दे हेल फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ बैकग्राउंड्स। तो वो अपने बैकग्राउंड से आने की वजह वो चीज़ों को बड़ा लाइटली ले जाते हैं, और क्या होते हैं, मैंने जहाँ तक मैंने देखा कि वो बातों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, घरेलू बातों में, सोसाइटी की बातों में, अपनी प्रॉब्लम्स में वो वहाँ इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर ऐसा ना हो तो बहुत काम हो। तो एक वो जो एज लिमिट है वो बहुत अच्छी थी कम से कम बेरोज़गारी से तो निजात मिल ही जाती। तो मैंने उस बच्चे की तकलीफ़ को देख के आज ये बोला है, और मैं चाहूँगी कि मेरे जो इंटेलेक्चुअली साउंड लोग हैं वो लोग ज़रूर इस पर अपने व्यूज़ दें, वो क्या कहते हैं, ताकि मैं उन विचारों को लेके उस बच्ची तक फिर से पहुंचा सकूं कि देखो, पब्लिक इज़ थिंकिंग लाइक दैट एंड दे हैव गिवन सर्टेन सॉल्यूशंस आल्सो, तो लेट्स वर्क ऑन दैट। वो कहने लगी कि मैम पहले IAS ऑफिसर्स की इतनी वक़्त होती थी। मैंने कहा हाँ, एक था IAS मेरे समय का, वो उसका कश्मीरी फेलो, ही वॉज बुच, हिज कास्ट वॉज, सरनेम वॉज बुच। बड़ा ही तेज तर्रार ऑफिसर, जहाँ कहीं भी जाता वहाँ जाके बस इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर दिया। वेरी बीइंग स्ट्रिक्ट, उसने किसी की सुननी नहीं, उसने अपने तरीके से सबके इंटरेस्ट में काम करना शुरू कर दिया। होता ये था कि वो यूज्ड टू बिकम अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर, और उसका फिर ट्रांसफ़र हो जाता था। वो ही नेवर फेल्ट बैड अबाउट इट। उसने कहा ठीक है, अच्छा ही है कि मैं जगह जगह जा रहा हूँ, जल्दी भी जा रहा हूँ, और बहुत सारा सुधार कर ही लूँगा, ये अच्छी बात। उसने कितना पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में उसने इस बात को लिया। और उस समय जो गवर्नमेंट थी वो उसके वर्किंग, उसके वे ऑफ वर्किंग, उसके पैटर्न ऑफ वर्किंग को अप्रिशिएट भी किया जाता। ट्रांसफ़र तो किया जाता था, लेकिन दे यूज्ड टू लाइक हिम वेरी मच। तो वो भी एक बच्ची की शिकायत है, उस बच्ची की, कि आजकल नाम वो भी माहौल नहीं रहा है। लोग एकदम से अगर कोई इम्प्रूवमेंट करना चाहता है, कोई नया थॉट रखना चाहता है, कोई नया वो कर, तो साहब दुश्मनी और पाल ली जाती। बट दिस इज़ रियली वेरी बैड। आप किसी को कहने का अधिकार दीजिए। एक बार आप डेमोक्रेसी, फिर इसके बाद आप नो क्रेसी। तो बात करने की, बोलने की हर एक को मिलनी चाहिए, छूट मिलनी चाहिए, ताकि उसका एक फ़ायदा है साहब कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ओपिनियंस मिल सकेंगी। When you work them out, you'll be getting better and rather very good results. With these words, I sum up. Thank you very much.